क्या आपके कानों में आवाज़ आती है, जैसे झिंगुर बोल रहे हैं या सीटी बज रही है? तो कई बार ऐसा लगता है जैसे घंटियाँ बज रही हैं। इससे आदमी का वातावरण ठीक रहते हुए भी वो परेशान होता है, उसके कान में घंटियों जैसी, झिंगुर जैसी आवाज़ आती रहती है। तो इसको क्या कहते हैं? एलोपैथिक में इसको टिटिनस बोलते हैं और आयुर्वेद में इसको कर्णनाद बोलते हैं। अक्सर यह बूढ़े व्यक्तियों के लिए समस्या है। कभी कभी इसके कारण व्यक्ति की नींद भी खराब हो जाती है और एकाग्रता इसके अंदर नहीं रहती। किसी भी काम करते हुए वो उधर ध्यान नहीं जाता, इस आवाज़ पर ही ध्यान रहता है। इससे मन की अशांति हो जाती है। तो आज हम एक उपाय बताते हैं जिससे आपको बड़ी शांति मिल सकती है और ये रोग समाप्त हो सकता है। और ये उपाय आप अपने घर पर कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं, बिना खर्च के कर सकते हैं। इसमें कंटिन्यूटी चाहिए। कुछ दिन के लिए आप इसका लगातार इलाज करें तो आप अपने आप बिना किसी दवा के, बिना किसी डॉक्टर के आप अपना इलाज कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर वीरेंद्र आपको एक सरल उपाय आयुर्वेदिक बता रहा हूँ जिससे आपका कर्णनाद ठीक हो जाएगा। आपके कानों की घंटी, झुंगुर की आवाज़ और तरह तरह की आवाज़ आना ये बंद हो जाएंगे। इसका सबसे पहले हम उपाय बताने से पहले कारण समझ लेते हैं कि कई बार वृद्धावस्था में तंत्रिका तंत्र जो है, ऑटो नर्व जो कमज़ोर हो जाती है, इसके कारण भी आवाज़ आने लगती है। कान में मैल इकट्ठा हो जाए, आप कभी तेल नहीं डालते तो तब भी ऐसा हो सकता है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तब भी ऐसा हो सकता है। आपके जीवन में काफ़ी मानसिक तनाव चल रहा हो तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। कान पर कभी चोट लगी हो या कोई संक्रमण हो जाए तब भी ये परेशानी बढ़ जाती है। और अगर आप किसी शोर के अवस्था में, जहाँ शोर मच रहा है, ऐसी स्थान पर आप रहते हैं तब भी आपके कान में ये परमानेंट शोर हो सकता है। और आयुर्वेद मानता है कि कर्णनाद जो है वो वात वृद्धि के कारण होता है और बुढ़ापे में वात वृद्धि ऑटोमेटिक होती है। जैसे बचपन में कफ वृद्धि होती है, जवानी में पित्त वृद्धि होती है और वृद्धावस्था में वात वृद्धि होती है। और ऊपर से फिर वात वृद्धि के कारण भी और हो जाएं, या आपका आहार है, या आपकी परिस्थितियां हैं, आपका टेंशन है, कई कारण हो सकते हैं आपके कर्णनाद को बढ़ाने के लिए। जब अति वृद्धि हो जाती है वात की तब ये कान की का रोग हो जाता है, ये आपका कर्णनाद बन जाता है। और जो स्वर्ण तंत्र का जो सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है, उस पर इसका प्रभाव पड़ने लगता है। तो अब इसका सही इलाज है वात शामक चीज़, क्योंकि ये वात वृद्धि से हुआ तो शामक, इसका शमन करना है। और नश, नाक में तेल डालना, कान में तेल डालना, इसका एक उपाय है। नाक के लिए आप बला तेल या फिर आप अणु तेल, इसका नश ले सकते हैं। इसके लिए आप किसी जगह पर लेट करके अपनी नाक में 2 या 3 बूंद इसमें नाक की नासिका में डालें और फिर गर्दन को पीछे की तरफ थोड़ा सा झुका करके रखें। 2 मिनट तक गहरी गहरी सांस लें। फिर उसके बाद आप गर्म पानी से गरारे कर लें। आप क्योंकि कई बार जो दोष है वो गले में आता है और आपको परेशानी होती है, तेल भी गले में आ जाता है, तो उससे फिर आप परेशानी महसूस करते हैं। तो गर्म पानी से गरारे करने से आपका ये कर्णनाद कुछ दिन तक इस प्रकार से करने से आपको ये ठीक हो जाएगा। गर्दन से ऊपर जितने भी रोग होते हैं, कान के, नाक के, बालों के, सिर में दर्द रहना, तो इसे नश लेने से, यानी कि नाक में तेल डालने से आपके ऊपर के, सिर से ऊपर जितने भी संस्थान हैं, सिस्टम हैं, उनको सबको पोषण मिलता है। इसके अतिरिक्त आप तेज़ आवाज़ से बचें, कान में उंगली न डालें और हाई बीपी का इंतज़ाम करें, या तनाव कोई है
या नींद नहीं आती है उसकी आप चिकित्सा करें। और कर्णनाद के लिए आप कुछ चीज़ें आयुर्वेदिक चीज़ ले सकते हैं। एक बला आती है, खरेटी भी बोलते हैं इसको, और हरड़ है, गिलोय है, ब्रह्मी है, अश्वगंधा है, शंखपुष्पी हैं। इनका कोई भी 2 चीज़ आप लें, लगातार इसका इस्तेमाल करें, या सभी चीज़ मिल जाएँ तो इनका चूर्ण बना करके रख लें, 1 चम्मच सवेरे 1 शाम खाएँ। इससे काफ़ी आराम मिलेगा आपको। और आयुर्वेद की दवा में आपको सारी वादी बटी आती है, लेकिन जो आयुर्वेद की दवा आती हैं या कोई भी दवा आप लें तो उससे पहले आप अपने चिकित्सक से सलाह जरूर कर लें। और सारी वादी बटी है, चंद्रप्रभा बटी है और शिलाजीत रसायन है, इस प्रकार से इनको आप खा सकते हैं। ये विधि आप ये जो दवाइयाँ हैं वो खाएंगे, अपने चिकित्सक से सलाह लेकर ही खाएंगे। आप प्राणायाम करें, प्राणायाम से भी काफ़ी आराम मिलता है और प्राणायाम करना चाहिए, ये जीवन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और कान में आप लहसुन का तेल, यानी कि थोड़ा सा तेल लें, उसमें लहसुन की 2-3 कलियाँ कूट करके डाल लें, उसका तेल बना करके रख लें, कान में वो डालें। और इसमें आप जटामासी, थोड़ा सा सुगंधा चूर्ण डाल सकते हैं। जब वो पक जाए तो एक शीशी में, कंच की शीशी में रखें, 2-3 बूंद आप अपने कान में डालें। और इतना करने से ही आपके कान की आवाज़ जो है कुछ दिनों में बंद हो जाएगी। ये नहीं कि आपने एक बार डाला और ठीक हो जाएगी, कुछ दिनों में बात शांत हो जाएगा और आपके यहाँ कान में आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। स्ट्रेस फ्री रहें, आप टेंशन ना लें, ये परमात्मा की दी हुई चीज़ है, सब उसी ने समस्या दी है, वही समाधान देगा, ऐसा विश्वास करके रखें। और कॉफ़ी, चाय और शराब ये आप ना लें, क्योंकि इससे आपका बीपी बढ़ सकता है। बीपी बढ़ करके फिर कान में आपको आवाज़ ज़्यादा आ सकती है। तो इस तरीके से अगर आप उपाय करते हैं तो आपका टेटिनस ठीक हो सकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और आपको कैसी वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट में सजेशन दें। और इस पसंद है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जितने भी कान के परेशान हैं उनको तो ज़रूर आप ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये सस्ते में ही अपने घर पर ही सभी ठीक हो सकते हैं।